पार्ट नंबर 4 है 24 डिग्री 30 मिनट एंड 30 सेकेंड्स। ठीक है, सिंगल बार जो है लास्ट हमने डिस्कस किया था वो मिनट्स के लिए है, और डबल अगर उसके ऊपर बार गिवन है तो वो सेकंड्स के लिए, 30 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स। ठीक हो गया, इसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन लेने के बाद इस क्वेश्चन को आप लोग अगेन ऐसे लिख लें, 25 डिग्री 30 मिनट एंड 30 सेकेंड्स। इसको किस तरह लिखेंगे? देखिए, इस वक्त ये क्वेश्चन हमारा मिनट्स में और सेकंड में साथ के साथ डिग्री के साथ जो है वो एक कंबाइन है, तो इसकी कन्वर्जन करने के लिए ये हम लोग क्वेश्चन हमारा क्या है, डिग्री से रेडियन में हम लोगों ने कन्वर्ट करना है। तो इस क्वेश्चन को कंप्लीटली पहले आप लोग डिग्री में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो इस तरह करेंगे, इन वैल्यूज को आपस में ऐड करते हैं, 24 डिग्री प्लस 30 मिनट प्लस 30 सेकेंड्स। ठीक है, और साथ में आप लिखें वी नो, जैसा कि हमने पिछले जो पार्ट था उसमें भी इसको किया है कि 1 मिनट इक्वल टू 1/16 डिग्री। ठीक है, और इसी तरह 1 सेकेंड इक्वल्स टू 1/3600 डिग्री। ठीक है, ये दो वैल्यूज आप याद कर लें। ठीक है, और इनको यूज करते हुए आपने अगर मिनट्स गिवन हो या साथ में सेकंड गिवन हो तो आपने उसको इन्हीं को यूज करते हुए सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब आपका ये क्या बन जाएगा क्वेश्चन, 24 डिग्री 30 मिनट एंड 30 सेकेंड इक्वल टू क्या बना था, 24 डिग्री प्लस हम क्या कर सकते हैं 30 इंटू 1 मिनट प्लस 30 इंटू 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या बनेगा आपका 24 डिग्री प्लस 30 इंटू, ये देखें 1 मिनट की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे 1/60 डिग्री प्लस, और 1 सेकेंड की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे 30 मल्टीप्लाई बाय 1/3600 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, इसको तवज्जो से करना है आपने, डेफिनेटली आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। अगर ना समझ आए तो आप इसको रिपीट करके देखें, तवज्जो से सुने तो डेफिनेटली आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक है, फिर भी समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में इसको पूछ सकते हैं। इसे ऊपर ले जाकर लिखेंगे हम लोग, मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, फिर क्या बनेगा 24 डिग्री प्लस 30 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 30/60 डिग्री प्लस एंड मल्टीप्लाई करें 30 डिवाइडेड बाय 3600 डिग्री। ठीक है, तो जो सिंपल कट सकते हैं उन्हें काट दें, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 3 1 का 3, 3 2 का 6, 0 से 0 कट गया, 3 1 का 3, 12 3 का 6 एंड 0। ठीक है, तो बाकी क्या बच गया आपके पास 24 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री प्लस 1/120 डिग्री। ठीक हो गया, अब यहाँ पे इसका बाय डिफॉल्ट 1 लगा दें और हम लोग एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम किससे लेना है, किस का लेना है, तीनों वैल्यूज के अंदर, एक हमारी ये वाली वैल्यू है, एक ये वाली वैल्यू है और एक ये वाली वैल्यू है। ठीक है, इन तीनों का इनके जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज आ रही हैं उन तीनों का एलसीएम ले लेना है आपने। ठीक है, तो किसका 1 2 एंड 120 का एलसीएम ले लेना है। ठीक है, ये तकरीबन मेरे ख्याल में 120 ही आएगा, 2 1 का 1 2 1 का 2 एंड 60 2
30, 2 1 1 1 एंड 2 15 का 30 डिवाइड कर रहे हैं सिंपल हम लोग 3 5 का 15 एंड 5 1 ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 ठीक है। 2 to the 4 4 to the 8 8 3 the 24 और 24 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें 5 4 the 20 0 2 कैरी आया 5 to the 10 and 12 5 to the 10 and 12 120 यानी इनका जो एलसीएम आया है वो 120 है ठीक है। बच्चों इस चीज को आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि जब भी फ्रैक्शनल वैल्यूज हो फ्रैक्शनल वैल्यूज का मतलब ये है कि p ओवर q है यानी ये डिवीजन लाइन के ऊपर भी कोई वैल्यू हो उसके नीचे भी कोई वैल्यू हो और फ्रैक्शनल नंबर अगर आपस में प्लस माइनस हो रहे हो तो उनका हम लोग जो है वो एलसीएम लेते हैं ठीक है। यकीनी तौर पे आपको ये स्टेप समझ आया होगा या आप लोगों को ये ऑलरेडी आता होगा। अगर नहीं भी कुछ मुश्किल आती भी है तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस की मैं एलसीएम के टाइटल से मैं सेपरेटली वीडियो बना के मैं जरूर अपलोड कर दूंगा ताकि आपको ये वाला स्टेप जो है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने इस चीज को बार बार पूछा है कि ये एलसीएम लेना हमें नहीं आता या एलसीएम के बाद उसकी जो सोल्यूशन है वो नहीं आता तो आप इसे तवज्जो से करें अगर ना हुआ तो मैं वीडियो बना दूंगा ठीक है। तो इन तीनों का एलसीएम आया हमारे पास 120 एंड 120 लिखिए ठीक है। तो एलसीएम हमारा कितना आया 120 इसको डिवाइड करेंगे फर्स्ट डिनोमिनेटर के साथ ठीक है। तो 120 को जब डिवाइड किया जाए 1 के साथ तो 121 का 120 तो आंसर कितना आया 120। तो अब इस 120 को जो नीचे डिनोमिनेटर था उसके ऊपर जो न्यूमरेटर है उससे जाके आपने मल्टीप्लाई कर देना है ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स यहां तक स्टेप समझ आ गया आपको। और नेक्स्ट जो है वही स्टेप हम लोग जो पहले वैल्यू के साथ हम लोगों ने किया था नेक्स्ट भी उसी तरह करेंगे। नेक्स्ट डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास 2 है तो एलसीएम को डिवाइड करना है आपने 2 के साथ। एलसीएम हमारा 120 है तो 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 62 बार 120 ठीक है। तो आंसर कितना है 60। तो इस 2 के ऊपर जो नंबर है जो इसका न्यूमरेटर है ऊपर वाला उससे जाके 60 को मल्टीप्लाई करना ठीक है। प्लस एंड लास्ट में हम लोग क्या करेंगे एलसीएम डिवाइडेड बाय द लास्ट डिनोमिनेटर तो 120 है तो 120 को 120 में डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। तो हम लोग इसका आंसर क्या लिखते हैं 1 और 1 जो है ऊपर वाले नंबर से जाके मल्टीप्लाई होगा ठीक है। और 24 मल्टीप्लाई बाय 120 ये आप कैलकुलेटर से करके देखें मैं कैलकुलेटर पे सॉल्व करूंगा 24 मल्टीप्लाई बाय 120 विच इज इक्वल टू ये बनता है 2880 प्लस 60 को 1 से मल्टीप्लाई करें 60 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 120 ठीक है। ये आप रख कर दें ठीक है। तो इक्वल्स टू इन सबको आपस में अब ऐड कर दें तो इन सबको जब ऐड किया आप कैलकुलेटर से करके देखें तो ये बन जाएगा 2945 डिवाइडेड बाय 120। मेक श्योर कि ये सब वैल्यूज जो है ये डिग्रीज में है ठीक है 120 ठीक है। इनको आप इनकी कटिंग करें किन किन नंबर से ये कटते हैं 2945 को आप 3 से काटें कितना बनता है 2945 डिवाइडेड बाय 3 2945
5 के टेबल पे कटिंग कर दें 2945 को, क्योंकि एंड में नंबर 5 आ रहा है और नीचे नंबर एंड में 0 आ रहा है, तो ये दोनों 5 के टेबल पे कट सकते हैं। तो 2945 डिवाइडेड बाय 5 करें आप, तो 5 के टेबल में हमें कटिंग की, तो ये बन गया 589 डिवाइडेड बाय 120 को जब हम लोग 5 के टेबल पे डिवाइड करते हैं तो आता है 24, और ये आ गया डिग्री। नाउ हमारा जो क्वेश्चन था वो कंप्लीटली डिग्री में कन्वर्ट हो गया है, एंड फाइनली इसकी अब हम कन्वर्जन करेंगे रेडियस में। ठीक है, यहां पे लिखे आप ऊपर, नाउ कन्वर्टिंग टू रेडियस। ठीक है, रेडियस में कन्वर्जन इसकी करनी है 589 डिवाइडेड बाय 24 डिग्री, तो इक्वल्स टू हम इसे क्या लिख सकते हैं 589 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, एंड वी नो कि 1 डिग्री इक्वल्स टू होता है हमारे पास पाई ओवर 180 रेडियन। 589 डिवाइडेड बाय 24 इंटू ये होता है हमारे पास पाई अपॉन 180 रेडियंस। ठीक है, अब इनकी फर्दर कटिंग करना चाहे तो आप कर लें, अगर हो सके तो, ना भी करें तो आप सिंपली 589 रेडियन डिवाइडेड बाय 24 और 180 को आपस में मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर के साथ, तो ये बनता है 4320 और साथ में रेडियंस। थोड़ा सा टेक्निकली इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि कन्वर्जन जो बेसिक मैथमेटिक्स की जो कन्वर्जन है वो थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल क्वेश्चन जो है वो मुश्किल नहीं है, वो आसान है। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज 9.1 और उसका पार्ट था हमारे पास 4। ठीक है, नाउ मूव टू द पार्ट नंबर 5। क्या है, -70 डिग्री एंड 9 मिनट। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए इसका, -70 डिग्री एंड 9 मिनट। वी नो कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है, माइनस को आप कॉमन ले लें, 70 डिग्री प्लस 9 मिनट। ठीक हो गया, एंड वी नो -70 डिग्री 9 मिनट इक्वल टू -70 डिग्री प्लस 9 into 1 minute. We know 1 minute equals to 1 upon 60 degree. ठीक है, क्या है, 1 minute equal to 1 upon 160 डिग्री। ठीक है, तो अब ये किस तरह से सॉल्व होगा, -70 डिग्री 9 मिनट इक्वल टू 70 डिग्री प्लस 9 इंटू ये जो 1 मिनट है इसकी जगह पे हम लोग 1 अपॉन 60 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, ये कितना बन जाएगा, 70 डिग्री प्लस 9 अपॉन 60 डिग्री। इसको ऊपर जाके लिखें आप, -70 डिग्री प्लस, इनकी आपस में कटिंग कर दें तो 3 के टेबल में अगर हम लोग काटे इसको तो ये क्या बनता है, 3 3 9 एंड 3 20 60, तो ये बन जाएगा 3 अपॉन 20 डिग्री। इसके नीचे आप 1 लगा लें, अगेन वही प्रोसेस, एलसीएम लेंगे हम 20 और 1 का, 20 और 1 का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 20 आएगा। ठीक है,
20 और 1 का एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 20। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट डिनोमिनेटर है इसको डिवाइड करेंगे 20 पे, तो 120 आर 20। ठीक है, तो जो भी आंसर आया उसको इस फर्स्ट जो डिनोमिनेटर था उसके ऊपर जो न्यूमरेटर है उससे जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर क्या हमारे पास 70 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम हमारा 20 है तो उसको डिवाइड करेंगे नेक्स्ट डिनोमिनेटर के साथ, और नेक्स्ट डिनोमिनेटर हमारा 20 है तो 20 को 20 में डिवाइड करें तो आंसर आएगा 1। तो 1 को आप ऊपर वाले नंबर से जाके मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, माइनस 70 और 20 को मल्टीप्लाई करें, दो जीरोस हैं तो 0 0 0 एंड 7 2 14। ठीक हो गया, 1400 डिग्री एंड प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो यही आंसर आएगा डिवाइडेड बाय 20 और माइनस 1403 इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये किसका आंसर आया 70 डिग्री एंड 9 मिनट। अब हमारे पास ये कंप्लीटली जो है डिग्रीज में कन्वर्ट हो गया है। अब हम इसको जो हमारी रिक्वायरमेंट है कन्वर्जन जो हम लोगों ने करनी है कि डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करें तो हम कर सकते हैं। ठीक है, लिखें नाउ कन्वर्टिंग इट टू रेडियन या नाउ कन्वर्ट इट टू रेडियन। ठीक है, क्या है हमारे पास माइनस 1403 डिग्री डिवाइडेड बाई 20, इसको हम किस तरह लिखेंगे माइनस 1403 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 1 डिग्री। हम लोगों ने 1 डिग्री क्यों लिखा, वी नो कि 1 डिग्री इक्वल टू, वी नो 1 डिग्री इक्वल टू हमारे पास है पाई ओवर 180 रेडियन। हमारे लिए इस तरह सॉल्व करना सिंपल है। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट जो है उसको ऊपर जाके लिखें हम, तो ये क्या बनेगा माइनस 1403 डिवाइडेड बाई 20 इंटू, अब 1 डिग्री की जगह पे, 1 डिग्री की जगह पे आपने ये वाली वैल्यू जो है वो लिख देनी है। तो 1 डिग्री इसकी जगह पे, ये जो 1 डिग्री है ये जो 1 डिग्री है इसकी जगह पे हम लोग ये लिखेंगे। ठीक है, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन। ठीक हो गया, तो सिंपली माइनस 1403 पाई डिवाइडेड बाय, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 0 एंड 0 और 18 टू आर 36। ठीक हो गया, ये हमारे पास रेडियन आ गया। ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। ठीक है, और ये इक्वल टू किसके था माइनस 1403 डिग्री डिवाइडेड बाय 20। ये आपके पास आ गया आंसर। आई होप कि आफ्टर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस या आफ्टर प्रैक्टिसिंग दीज क्वेश्चंस, conversion of degree to radian would never be difficult for you. I hope. अगर कहीं मुश्किल आती है तो इन क्वेश्चंस को बार बार देखें, इनको समझने की कोशिश करें और इनकी प्रैक्टिस करें। हर स्टेप को बहुत इजीली समझाया गया है। फिर भी अगर आपको कोई इश्यू आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं इवन अपना जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है मैं वो भी नीचे दे दूंगा। आप व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चन करके वॉइस में या टाइप करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको वहां पे आंसर करूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। इसके अंदर 5 पार्ट थे जिसमें कन्वर्जन करनी थी हम लोगों ने डिग्री से रेडियन की तरफ।